हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी थर्ड सेम में हैं उनका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने परमुटेशन ग्रुप समझा था। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, अब आज हम समझने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन क्या होता है। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप में हमने चीज़ें सीखी थी कि आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हमने सीखे थे। अब हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ अ टू परमुटेशन। परमुटेशन हमने आपको बताया था कि अगर एक ही सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम आगे पीछे लिख के अरेंज कर दें तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, परमुटेशन कहलाते हैं ना। अब पॉइंट समझिए ध्यान से। अब हमें समझना है प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन। देखिए, आप सोच तो रहे होंगे क्लासेस हल्के हल्के चल रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी व्यूअरशिप ना के बराबर है, जिसके कारण हमें क्लासेस को थोड़ी कम रखा जा रहा है। अगर हम स्पीड पे अगर क्लासेस को डाल दें तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन आपका सिलेबस हमने बताया है 2 महीने के अंदर कवर किया जाएगा कम्प्लीटली। आपकी लगभग सेकंड यूनिट चल रही है, 3-4 दिन की यूनिट है बस, उसके बाद चैप्टर ख़त्म, यूनिट 2 हमारी फिनिश। देखिए ध्यान से। अब देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान समझिए। मान लीजिए हमने एक ग्रुप ले लिया, परमुटेशन ग्रुप ले लिया हमने 1 2 3 4 और ले लिया हमने इस टाइप से, या फिर थोड़ा सा इसको इस टाइप से लिखाते है ना। और एक ले लिया हमने परमुटेशन ग्रुप 1 2 3 4 4i है ना, 3 1 4 3 2 लेते हैं है ना, या फिर थोड़ा सेम ही हो जाएगा ये तो 4 2 1 इस टाइप से ये ले लिया। अब आप देखिए ये 2 परमुटेशन ग्रुप हमें दिए हुए हैं। अगर हमसे कोई इनका पूछे कि इसका प्रोडक्ट बताइए तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। प्रोडक्ट इसका होगा f.g, डॉट से दिखाएंगे इसे, ठीक है। डॉट का मतलब गुणा कर रहे हैं हम दो परमुटेशन की, है ना। और इसके देखिए ध्यान से, हमने लिख लिया 1 2 3 4 3 5 4 2, और इसको इस टाइप से आप लिखिए 1 2 3 4 4 2 4 1, ठीक है। अब अगर हमें इनकी गुणा करनी है तो नियम समझना ध्यान से। देखिए, मैथमेटिक्स ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्ट है जिसमें आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक आपको समझ में नहीं आता। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देखिए ध्यान से। अब इसमें आप गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे आप, तो देखिए ध्यान से, आप इसको समझिए कैसे करेंगे। 1 2 3 4 3 5 4 2 आपने स्टेप से लिख लिया। अब जो संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं इन्हीं संख्याओं को ऊपर उठा लाओ आप, 3 5 4 2, यहाँ तक समझ गए। जो हमने संख्याएं लिखी यहाँ वही संख्याओं को हमने यहाँ उठा लिया। ध्यान से देखते रहना, 3 5 4 2 यहाँ गए। अब जो 3 5 4 2 के नीचे जो संख्या यहाँ लिख रही हैं वो चेक करनी है। देखिए ध्यान से, यहाँ 5, हाँ जी 5, देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, इसमें भी थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा, यहाँ हम करते हैं 1, है ना। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बस इतना चेंजमेंट किया है हमने, बस ठीक है ना। अब हमने यहाँ लिख दिया, देखिए ध्यान से 1। अब आपको क्या करना है, जो संख्याएं यहाँ लिखी हैं पहले आपको इस फॉर्म में लिख देना है, उसके बाद जो संख्याएं यहाँ लिख रही हैं उन संख्याओं को आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है ना। अब जो 3 हैं ऊपर चेक कीजिए, 3 कहाँ, ये है। 3 के नीचे कितने लिखे हुए हैं, 4, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। अब ये 1 है, 1 के नीचे कितने लिखे हुए हैं, 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। यहाँ 4 है, 4 के नीचे कितना लिखा हुआ है, 1 लिख लीजिए यहाँ, है ना। और 2 देखिए, 2 के नीचे कितना लिखा हुआ है, तो 2। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये इतना आप समझ गए। अब देखिए ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फंडा ये है कि 1 2 3 4 ऐसे ही लिख लोगे आप, और जो 4 4 1 2 मिले वो यहाँ आ जाएंगे, 4 4 1 2, तो इस टाइप से इसकी गुणा हो जाती है। आपको समझ में आया क्या किया। सबसे पहले हमने इसको इस ऑर्डर में लिखा, उसके बाद जो संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं ये यहाँ लिख ली। वैसे ये वाला टॉपिक तो हमने इतना ऐसे ही उतारा, ये वाला अब ये ऐसे ही आ गया। अब इसकी जो संख्याएं हैं वो यहाँ लिख ली। अब जो 3 है, 3 ऊपर देखो, 3 के नीचे कितने लिखे हुए हैं, 4 यहाँ लिखे हैं। यहाँ 1 है, 1 के नीचे 4 है, क्योंकि 1 के नीचे 4 है, यहाँ 4 है। अब यहाँ 4 चेक करो, 4 के नीचे 1 है तो यहाँ 1 लिख लिया। यहाँ 2 है, 2 के नीचे 2 लिख लिया।
फिर हमने ये ऊपर वाले 1 2 3 4 ये तो आइडेंटिटी है अगर कहें तो एक तरीका से, तो इन्हें ऐसे ही लिख लिया, और इन जो संख्या है यहाँ मिली वो हमने इसको लिख दिया। अगर आप थोड़ा इसको ऐसे भी समझें तो हमने ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट कर दिया ये वाला, ठीक है। तो हमें क्या मिला 1 2 3 4 और 4 2 1। अब ये हो गया इसका। अब आगे देखिए, देखिए जो हमने अभी आपको बताया, अब इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल। मान लीजिए f बराबर 1 2 3 2 1 3 है ना, 2 1 3। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप हमें दिया हुआ है 1 2 3 1 3 2, ये दो ग्रुप दिए हुए हैं। अब हमें इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब बड़ा क्या करोगे आप, f डॉट जी यानी 1 2 3 2 1 3 डॉट 1 2 3 1 3 2। अब क्या करना है, वही आपको देखना है 1 2 3 2 1 3 है ना। अब ये 2 1 3 ऊपर ले आइए, 2 1 3 कौन से वाले लाइए, 2 1 3 ऊपर आ गया। अब 2 के नीचे कितना लिखा हुआ है यहाँ चेक कीजिए, 2 के नीचे लिखा है 3, तो 3 लिख दीजिए। यहाँ 1 है, 1 के नीचे कितना लिखा है 1, यहाँ 3 है, 3 के नीचे कितना लिखा हुआ है 2। अब आपको ये कैंसिल आउट कर देनी है, ये होगा कैंसिल आउट डायरेक्टली, वो तो मैं समझाने के वाले दिखा रहा हूँ, ये कैंसिल आउट लेकिन करते रहेंगे ये, ठीक है। 1 2 3 3 1 2, तो हमें क्या मिला ये। अब हमने देखा कि जो f डॉट जी है ये इतना आया। अगर हम देखना चाहें कि g डॉट एफ, अगर हम देखना चाहें क्या वो f डॉट जी के बराबर मिलेगा या नहीं, देखिए ध्यान से। अगर हम देखें g डॉट एफ, तो g पहले लिख लीजिए 1 2 3 1 3 2, ठीक इसी प्रकार ये लिखिए 1 2 3 2 1 3। हल कीजिए इसे, बहुत सिंपल है, आपको बस कंसेप्ट क्लियर करना है अपना। अगर आप सीख गए इसे तो बहुत ही ईजी चीज़ है ये। 1 3 2 ऐसे लिख लेंगे, 1 के नीचे कितना लिखा है 2, 2 के नीचे 3 के नीचे कितना लिखा है 3, 2 के नीचे 1, तो बस कुछ नहीं कैंसिल आउट करना है आपको, है ना। तो हल करो से, तो क्या मिलेगा हमें 1 2 3 2 3 1। तो आपने क्या लिखा, आपने देखा कि f डॉट जी जी डॉट एफ के बराबर नहीं आया, यानी f डॉट जी नॉट इक्वल टू जी डॉट एफ। या तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे परमुटेशन होते हैं, ये कितने ऑर्डर का परमुटेशन है, 3 ऑर्डर का है, तो ये 3 ऑर्डर वाला हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये 3 ऑर्डर का परमुटेशन था तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। 4 ऑर्डर वाले परमुटेशन को भी समझ लेते हैं थोड़ा, है ना। 4 ऑर्डर के परमुटेशन को अब आपको फटाफट देखना है बस, ठीक है, टाइम बिना वेस्ट किए। 4, ठीक है, ये दे रखा है हमें, बस आपको देखते रहना है। 4 3 2 1 ये। अब देखिए यहाँ से इनकी गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे 4 4 1 2 3 4 4 3 2 1, ठीक है ना। इसकी गुणा कीजिए तो क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे ही लिख लिया, 3 1 2 4 ऐसे ही लिख लिया, और ये 3 1 2 यहाँ आ जाएंगे, 3 1 2 4 यहाँ आ गया। 3 के नीचे यहाँ चेक कीजिए 2 है, और 1 के नीचे 4 है, 2 के नीचे 3 है, 4 के नीचे 1 है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। ये आ गया आपका आंसर, 2 4 3 लिख लीजिए, 2 4 3 1 ये आ गई इसकी गुणा। अब देखते हैं जी डॉट एफ निकालेंगे, तो आपको बस जी वाले को पहले लिख देना है और जो एफ वाला है उसको बाद में लिख देना है, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है ये, देखते रहो। 1 2 3 4 ऐसे ही लिख लिया, 4 3 2 1 ऐसे ही लिख लिया, 4 3 2 1 ये वाला यहाँ आ गया। अब 4 के नीचे चेक कीजिए कितना है, 3 के नीचे चेक कीजिए, 2 के नीचे चेक कीजिए कितना है, और 1 के नीचे 3। अब इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 4 2 1 3। आपने क्या देखा, आपने देखा कि f डॉट जी और g डॉट एफ नॉट इक्वल आए, f डॉट जी नॉट इक्वल g डॉट एफ। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे परमुटेशन ग्रुप होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल नहीं आता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये था। अब समझते हैं इनवर्स ऑफ परमुटेशन।
किसी भी परमुटेशन का इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स ऑफ परमुटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्पल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं इनसे शॉर्ट में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहले इन्वर्स देखते हैं। इन्वर्स ऑफ परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। परमुटेशन ग्रुप का इन्वर्स क्या होता है, अब ये समझते, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। शायद इसमें दिख रहा है, नहीं, हाँ दिख रहा है, देखिए ध्यान से। अब देखिए आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू एफ। देखिए ध्यान, समझा देते हैं आपको। हमने वो सीखी थी मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स में अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा, ये आइडेंटिटी। वही आइडेंटिटी हम यहाँ फॉलो करेंगे। देखिए ध्यान से, ये आइडेंटिटी है कि ए और ए का जो इन्वर्स होता है उसका डॉट प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर मिलता है। यानी देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आपको आ जाएगा। एफ बराबर हमें दे रखा है 1 2 3 4 2 1 3, या 4 लिख लेते हैं, 4 3। तो ये हमें दे रखा है एक परमुटेशन ग्रुप। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, यानी कि हमें एफ इन्वर्स निकालना है ना। तो हम सपोज देखिए, अभी हमने क्वेश्चन कराए आपको, तो इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं एफ इन्वर्स हमें ज्ञात करना है। तो लेट, हमने मान लिया कि एफ इन्वर्स बराबर 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये एलिमेंट्स हमने मान लिए, ठीक है। अब हमें यही आइडेंटिटीज में इस टाइप से रख देनी है कि एफ डॉट एफ इन्वर्स बराबर आई। तो एफ का मान रखिए ध्यान से, 1 2 3 4 2 1 4 3, फिर 1 2 3 4 ए बी सी डी, इस टाइप से यहाँ आ गई है। और आई का मान आपको रख देना है, हमने आपको पढ़ाया था अभी पिछले लेक्चर में, ये होगा आई का मतलब आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। तो ये होता है। अब इसकी बस गुणा करनी है आपको और मान कंपेयर करके ले लेने हैं। देखिए ध्यान से, इसकी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 2 1 4 3, और ये एलिमेंट्स जो हैं ये आ जाएंगे ऊपर 4 3। अब चेक कीजिए 2 के नीचे कितना लिखा हुआ है, वी, तो यहाँ वी लिखिए। 1 है, 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, ए, ठीक है। और 4 है, 4 के नीचे डी लिखा हुआ है, और 3 के नीचे सी लिखा हुआ है, बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4। अब चेक कीजिए, इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो बी ए डी सी बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो तो कमेंट कर बताना, ठीक है। अब यहाँ कर लेंगे हम बाई कंपेयर करेंगे तो b का मान हमें कितना मिलेगा, देखिए ध्यान से, 1। b का मान कितना मिलेगा, 1। a क्या है, a का मान मिलेगा हमें 2। ये क्या है, d का मान हमें मिला 3। ये क्या है, c का मान हमें मिला 4। तो हमारा f इनवर्स क्या आया, f इनवर्स हमारा आया 1 2 3 4, इसमें मान रख दीजिए, a का मान 2, b का मान 1, c का मान 4 और d का मान 3। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, इनवर्स परमुटेशन। लेकिन एक बात और बताएं, देखिए ध्यान से, आपको ये सेम लग रहे होंगे, सेम ही आते हैं, ये सेम ही आते हैं 3 ऑर्डर के। बाकी कुछ कुछ सवालों में ऐसा हो जाता है कि अलग अलग मिल जाए, बाकी ज़्यादातर सेम ही मिलते हैं इनवर्स, लेकिन ये इसका तरीका है। तो ये हमने एफ इनवर्स निकाला, तो यही इसका आंसर है। इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चन 3 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के आप कर सकते हो, ठीक है। क्लास अगर आपको समझ में आई हो तो कमेंट कर बताना। क्लासेस अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। धन्यवाद।